शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से संवाद के बाद निजी स्कूल संचालक खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक संवाद हुआ है, हमारे पक्ष को मंत्री जी ने सुना है, उम्मीद से बेहतर होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने सभी स्कूल्स खोल दी हैं। निश्चित तौर पर कोरोना का काल चुनौतीपूर्ण रहा, अब समय बदल गया है, आप चिंता मत कीजिए। वहीं संवाददाता लक्ष्मण राघव ने राज्य के अलग अलग जिलों से आए निजी स्कूल संचालकों से बातचीत की। कोरोना ने निश्चित तौर पर निजी व्यवसायों पर प्रभाव डाला, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई तो हमारी स्कूल्स हुई, निजी स्कूल्स हुई। उसी को लेकर आज एक तरह से संवाद था। यहाँ पर निजी स्कूल के संचालक मौजूद थे और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने खुले दिल से उनसे संवाद किया। ये तमाम वो लोग हैं, एक संगठन है जिसके अलग अलग प्रतिनिधि हैं, धौलपुर, भरतपुर, अलग अलग जिलों से ये लोग आए हैं, बीकानेर के लोग भी शामिल हैं। और दरअसल बात हुई, संवाद हुआ, तो हम समझते हैं इस तरह की पहल एक हुई है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता है दिमाग में। निजी स्कूल की जब बात होती है, बेताशा फीस, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें, ये सब चीज़ें भी साथ चलती हैं। तो संवाद जो जिस प्लेटफॉर्म पर हुआ, क्या निकल कर आया और क्या लगा शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं? सर, सबसे पहली बात है, वी आर वेरी थैंकफुल कि आज किसी शिक्षा मंत्री ने पहल करके हमें सुना। बेसिकली क्या है कि जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे और सामने वाले उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे तो वो एक जस्टिफाइड डिसीजन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो वी आर थैंकफुल टू द एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर बी डी कल्ला जी। सेकंड पॉइंट, जो हमने अपने सारे पॉइंट रखे तो उनको हमारे काफ़ी पॉइंट समझ में भी आए, हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया है। चाहिए आप दो तीन मुद्दे जो लगता है इस पर डिस्कस हुआ। आज जो यहाँ बैठक हुई जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सारे राज्य के जो प्रतिनिधि थे यहाँ पधारे थे जिलों के, उसमें विशेषतः जो अभी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था वो ये था कि जो हमारा आरटी का भुगतान पिछले लंबे समय से नहीं हुआ था और उसमें कई विद्यालय ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन शिक्षा भी अध्ययन कराया था, वो तकनीकी कारणों से पोर्टल पे नहीं आ पाए थे और उनका पुनर्भरण नहीं हो पा रहा था। और दूसरा जो प्रमुख मुद्दा था फीस को लेकर था, तो यहाँ पर सकारात्मकता से माननीय मंत्री जी ने सभी निजी संचालकों की बातों को सुना। सकारात्मकता जरूरी है, बुराई तो कौन करेगा शिक्षा मंत्री के संवाद के बाद, लेकिन फिर भी कोई दो तीन पॉइंट ऐसे हैं क्या जहाँ थोड़ा हर्डल लगा कि भाई ये पॉइंट थोड़े से चैलेंज है जिन पे बात होनी चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बार आज तथ्यात्मक टिप्पणी हुई है जिसमें प्राइवेट स्कूल्स की समस्याएं और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है कि कहां कहां उनके लिए इजी वे है वो कर सकते हैं और कहां कहां टेक्निकल इश्यूज हैं जहां पे उनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में बात करनी है। तो ओवरऑल वी वुड से कि इट वाज वेरी पॉजिटिव मीटिंग और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। इट विल बी इन अ फेवर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, चिल्ड्रन एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑल्सो। क्या लगता है कि ये चीज हो जाएगी, इसमें से कुछ निकल कर आएगा? इन दो तीन बातों पर सहमति जैसी कोई बात थी या आश्वासन ही था? नहीं, बिल्कुल सर, 100% सहमति हर बातों पे हुई है। एंड आज मतलब अगर हम दिल से कहें तो पहली बार हमें एहसास हुआ कि हम लोग इनका एक पार्ट है। पहली बार एहसास हुआ? पिछले शिक्षा मंत्री संवाद नहीं कर रहे थे क्या? जी नहीं, पहले वाले शिक्षा मंत्री इस तरह से संवाद नहीं कर रहे थे, व्यक्तिगत कुछ ही लोगों को बुला रहे थे या उन्होंने अच्छी तरह से बातें सुनी और बिल्कुल ये धरातल से जुड़े हुए हैं और लगभग लग रहा है कि 99% हमारी जो समस्या है। कहना चाह रहे हैं अब तक जो हमारे स्कूल संगठनों के नेता थे उन्होंने जो उग्र भाषा में सरकार के सामने स्कूलों का पक्ष रखा वो ठीक नहीं था और आज हमें पता लगा है कि सरकार हमारी मदद करना चाहती है और दिल से आज हम कल्ला जी का सारे राजस्थान के 33 जिलों के यहाँ प्रतिनिधि हैं। तो मिलाकर देखिए, कहा जा सकता है कि जो लोग यहाँ पर हैं वो खुश हैं इस संवाद से और कहते हैं अच्छी शुरुआत आधा काम खत्म कर देती है। उम्मीद करें इनकी जो समस्याएं हैं, निश्चित तौर पर निजी स्कूल्स की भी सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उन समस्याओं पर जो आश्वासन दिए हैं शिक्षा मंत्री ने उन पर काम हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि निजी स्कूल्स भी इस बात को समझे कि शिक्षा व्यवसाय नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन गुलाब रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।